रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मन्नत विक्रांत को बोलती है कि प्लीज़ चल लीजिए, वो लोग नीतू माँ को जेल में डाल देंगे। आप कहें तो मैं आपके पैर पड़ती हूँ, लेकिन प्लीज़ यहाँ से चल लीजिए। आगे हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं। रोनी विक्रांत के पास आता है, विक्रांत को बोलता है कि अपने बच्चे के लिए माँ बाप कुछ भी कर सकते हैं और ये बात तुम्हें जब समझ आएगी जब तुम्हारी खुद की औलाद होगी। माँ बाप बच्चों की खुशी के लिए अपनी खुशियाँ दांव पर लगा देते हैं। अपने बच्चे को खोने का डर क्या होता है ये बात भी तुम्हें तभी समझ आएगी। अपने बच्चे से पूरी दुनिया से लड़ जाना क्या होता है ये भी तुम्हें बाद में ही समझ आएगा, अभी तुम कुछ नहीं समझ पा रहे। रोनी बोलता है, इतने सालों से मुझे और नीतू को बस यही डर था कि हम अपने बच्चे को खो देंगे और आज वही डर सच साबित हो गया है। विक्रांत, तुमने बचपन से लेकर आज तक जो कुछ भी मांगा है हमने तुम्हें दिया है, आज भी मैं तुम्हें दूंगा। मेरा जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा ही तो है। बस तुमसे एक विनती है, तुम नीतू को जेल में मत जाने दो। रोनी बोलता है, प्लीज़। इधर हम देखते हैं मन्नत विक्रांत के पास आती है और बोलती है कि प्लीज़ पुलिस स्टेशन चल लीजिए, नीतू माँ को वो जेल में डाल देंगे, प्लीज़ वहाँ चलिए ना। मन्नत बोलती है, आप बोलो तो मैं आपके पैर भी पकड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ पुलिस स्टेशन चलिए। इधर विशाखा बोलती है कि मन्नत प्लीज़ ये रोने धोने का ड्रामा बंद कर दो। मुझे पता है धैर्य वहाँ पर तुम्हारे लिए नीतू को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा होगा। पता नहीं मेरे धैर्य को क्या हो गया है, वो जिस औरत से इतनी ज़्यादा नफरत करता था आज उसी औरत के लिए वो इतना परेशान हो रहा है। वो उस औरत के लिए अपनी माँ के खिलाफ हो गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था मन्नत, धैर्य तुम्हारी बातों में आकर अपनी ही माँ के खिलाफ हो जाएगा, अपने छोटे भाई के खिलाफ हो जाएगा, हम लोगों को पराया कर देगा। कभी नहीं सोचा था कि धैर्य ऐसा निकलेगा, पता नहीं वो कैसी औलाद है। हम देखते हैं मन्नत विशाखा के पास आती है और बोलती है कि सवाल ये है कि आप कैसी माँ हैं। आप अपने बेटे के लिए इतनी घटिया बात कर रही है। आपका बेटा जो इतना ईमानदार है, साफ दिल का है, वो आपका बेटा कैसे हो सकता है? मुझे तो ये बात नहीं समझ आ रही। आपके अंदर तो झूठ और जहर भरा हुआ है। इधर विक्रांत बोलता है कि बस मैं पेपर्स तैयार कराऊंगा, पेपर्स पर सिग्नेचर करो और अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। विक्रांत रोनी को बोलता है कि और रही बात आपकी वाइफ नीतू सलूजा की, तो मन्नत है ना, ये धैर्य सर से बात करके सब कुछ ठीक कर लेगी। विक्रांत की बातें सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती है। हम देखते हैं रोनी रोने भी लग जाता है। गगन और मन्नत दोनों रोनी के पास आते हैं, उसे संभालने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम ऐश्वर्या और मलिका को देखते हैं। हम देखते हैं मलिका बोलती है कि मोम देखो, विक्रांत का और मेरा डाइवोर्स हो चुका है। विक्रांत फिर से मुझसे शादी तो करने से रहा, फिर मैं उसकी लाइफ में कैसे आ सकती हूँ? ऐश्वर्या बोलती है बच्चे से। मलिका बोलती है, मोम आप कैसी बात कर रही हैं? ऐश्वर्या बोलती है कि हाँ, सिर्फ यही रास्ता है, जब तुम्हारा बच्चा होगा ना तो विक्रांत अपने पास तुम्हारे पास आएगा। मलिका बोलती है कि मोम मैं मोम नहीं बनना चाहती, मेरा फिगर ख़राब हो जाएगा। ऐश्वर्या बोलती है कि मलिका मुझे भी लगता है कि मुझे भी बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पैदा करके मैंने बहुत बड़ी गलती जो कर दी। ऐश्वर्या बोलती है, और मलिका मैं कौन सा तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम सच का नाटक करो, तुम्हें बस झूठ मूठ में नाटक करना है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुम विक्रांत को बस ऐसे ही झूठी कहानी बताना कि जब तुम्हारा और विक्रांत का रिश्ता टूट गया ना, तुम काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। तुमने सोचा कि तुम किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में आ जाओगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन उस लड़के ने तुझे धोखा दे दिया और तुम प्रेग्नेंट हो। मलिका बोलती है कि नहीं मोम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ऐश्वर्या बोलती है कि तुम्हें यही करना होगा। मलिका बोलती है कि मोम आपका ये जो प्लान है ना, इसमें मैं आपका साथ नहीं देने वाली हूँ, आप बस यहीं पर चुप हो जाइए। मलिका वहाँ से जाने लगती है। इधर ऐश्वर्या बोल रही होती है कि गॉड, कभी मुझे तो ऐसा लगता है कि इस मलिका को भी थोड़ा दिमाग दे दिया होता जितना मन्नत को दिया है। मलिका फिर से दरवाज़ा खोलती है और बोलती है कि सच में मोम मैं आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। मलिका वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या सोचती है कि अब मुझे इस मल्लिका को भी मनाना पड़ेगा। आगे हम गगन को देखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है। तभी हम देखते हैं घर में लॉयर आता है। वो बोलता है कि विक्रांत सलूजा घर पर है क्या? गगन बोलता है कि आप कौन? लॉयर बताता है कि उन्होंने मुझसे कागजात बनवाए थे तो मैं पेपर्स लेकर आया हूँ। गगन लॉयर को वहाँ बैठा देता है। वो देखता है कि विक्रांत भी यहाँ आ रहा है। गगन विक्रांत के पास आता है। विक्रांत को बोलता है कि बेटा मुझे पता है ये मेरा हक नहीं है मैं तुम्हें कुछ भी बोलूं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक सवाल कर रहा हूँ, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? मुझे पता है रोनी ने, नीतू ने तुम्हारे साथ झूठ बोला है। बेटा मैं ये भी जानता हूँ माँ बाप अगर अपने बच्चे से झूठ बोलते हैं ना तो वो अपने बच्चे की भलाई के लिए ही झूठ बोलते हैं। चलो मैं मानता हूँ कि उन लोगों ने गलती की है, तुम उनसे नाराज़ हो ये भी ठीक है, लेकिन उनके एक झूठ के पीछे, एक गलती के पीछे तुम इतना बड़ा फैसला ले रहे हो, फिर तुम फिर से एक बार सोच लो। विक्रांत बोलता है सॉरी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। गगन बोलता है कि हाँ बोलो। विक्रांत बोलता है कि आपको ये नहीं पता था आपके साथ जितने सालों से वो औरत रह रही है उसका नाम ऐश्वर्या राय सिंह नहीं, असल में वो सोनिया खन्ना है। आपको बाद में ये पता चला कि शादी से पहले उसका एक बच्चा भी था, तो आपको कैसा लगा? गगन बोलता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने सोचा कि मेरी बीवी ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, मुझे इतने धोखे में रखा है, उसने मुझसे झूठ बोला है, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मुझे यही लगा कि मुझे उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए।
विक्रांत बोलता है जो आपके साथ हुआ ना वही सब कुछ तो मेरे साथ हो रहा है। मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया। मैंने जिन लोगों को अपना माना उन्होंने ही मुझे धोखा दिया। मैं जिन लोगों को अपना मॉम डैड मान रहा था उन्होंने ही मुझे झूठ बोला, मुझसे धोखा दिया। और मिस मन्नत जिससे मैं पूरी दुनिया के सामने शादी करने जा रहा था, उसने पता नहीं कितनी बार मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे झूठ बोला होगा। आप ही बताइए, मेरा गुस्सा, मेरी नफ़रत ये जायज़ नहीं है क्या? सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं ही गलत हूँ। आप ही बताइए ना कि मेरा गुस्सा गलत कैसे है? आगे हम मन्नत को देखते हैं, वो अपनी और विक्रांत की पिक्चर देखती है। उसे याद आता है कि कैसे वो कितने खुश थे। हम देखते हैं मन्नत अपनी सारी पैकिंग कर रही होती है। श्रुति भी मन्नत के पास आती है, उसके पास भी अपना बैग होता है, उसने भी अपना सारा सामान बांध लिया होता है। इधर हम रोनी को देखते हैं, वो भी अपने कपड़ों को पैक कर रहा होता है। मन्नत और श्रुति दोनों रोनी के पास आते हैं। रोनी को याद आता है कि कैसे रोनी, नीतू और विक्रांत तीनों एक साथ कितने खुश थे। इधर मन्नत बोलती है कि पापा हम चलें। रोनी अपनी और विक्रांत की पिक्चर देखता है। रोनी उस फोटो को अपने सीने से लगा लेता है। हम देखते हैं रोनी, मन्नत, श्रुति तीनों अपना सामान लेकर कमरे से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम लॉयर को देखते हैं। लॉयर विक्रांत को बता रहा होता है कि सर सारे के सारे पेपर्स रेडी हैं, हमें बस यहाँ पर मन्नत जी के सिग्नेचर चाहिए और यहाँ पर रोनी जी के सिग्नेचर चाहिए। गगन विक्रांत को बोलता है, विक्रांत बेटा ऐसा मत करो, माँ बाप का आशीर्वाद होता है ना, वो भगवान के आशीर्वाद के समान होता है। हम अपने रिश्तों की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वो रिश्ता हमसे छीन ना जाता है। तुम्हें पता है क्या, जब मेरे डैड इस दुनिया से चले गए ना, तब मुझे समझ आया कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। वो हमेशा मुझे डांटते रहते थे, मुझे बोलते थे कि मैं निकम्मा हूँ। वो ये सब कुछ इसीलिए करते थे क्योंकि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ। मुझे तो बस हमेशा यही लगता था कि वो मेरी इज्जत नहीं करते, वो ना ही मुझे समझते हैं, ना ही मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन उनके चले जाने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि वो मुझसे कितना प्यार करते थे। सब कुछ वो मेरे लिए ही सोचते थे। मेरे और डैड के बीच काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी और इसी बात का ऐश्वर्या ने इतना फ़ायदा उठाया, वो हम दोनों के बीच आ गई। ऐश्वर्या पापा की फेवरेट बन गई और मैं पापा के लिए निकम्मा ही रहा। ऐश्वर्या ने वो दीवार खड़ी की थी, उस दीवार की वजह से मेरी ज़िंदगी में कितना अंधेरा आया, तुमने वो देखा है विक्रांत। तुम भी वही गलती मत करो, तुम भी अपनी ज़िंदगी में उस दीवार को मत आने दो। विक्रांत बोलता है कि गगन अंकल वो मेरी माँ है, उन्होंने हमेशा मुझसे प्यार किया है, लेकिन रोली सलूजा और नीतू सलूजा इन दोनों ने मिलकर मेरी माँ को मुझसे छीन लिया, मेरी माँ को और मुझे दूर कर दिया। हम देखते हैं रोनी, मन्नत, श्रुति तीनों वहाँ पर आ जाते हैं। रोनी गगन को बोलता है कि गगन कोई बात नहीं है, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बातें यहीं पर ख़त्म करते हैं। रोनी विक्रांत के सामने आकर बैठ जाता है। रोनी विक्रांत को ही देख रहा होता है, लेकिन विक्रांत रोनी की तरफ देखता भी नहीं है। इधर हम देखते हैं लॉयर बता देता है कि आपको कहाँ पर सिग्नेचर करने हैं। घर के सब लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। विशाखा, मलिका ये दोनों तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। रोनी पेपर्स पर सिग्नेचर करना स्टार्ट कर देता है। इधर दादी रोनी के पास आती है, उसकी तरफ गर्दन हिलाती है, लेकिन हम देखते हैं रोनी किसी की कोई बात नहीं सुनने को तैयार होता, वो बस सारे पेपर्स पर सिग्नेचर कर देता है। रोनी पेपर सिग्नेचर करके लॉयर को दे देता है। इधर हम देखते हैं मन्नत भी रोनी के पास आकर बैठती है और पेपर्स पर सिग्नेचर कर देती है। हम देखते हैं विक्रांत रोनी और मन्नत दोनों की तरफ देखता भी नहीं है, वो बस गर्दन नीचे करके बैठा होता है। मन्नत भी पेपर्स पर सिग्नेचर कर देती है। इसके बाद वो विक्रांत के पास आती है और विक्रांत को पेपर्स थमा देती है। विक्रांत मन्नत को बोलता है कि तुम्हारे दिल में जो भी है बोल दो, चुप क्यों हो, बोल दो ना कि मैं बहुत बुरा हूँ और धैर्या बहुत अच्छा है, वो ईमानदार भी है और बहुत अच्छा भी है। अगर यही सब कुछ तुम्हारे दिल में है ना तो बस बोल दो, दिल पर इतना बोझ क्यों उठा रही हो, जो है सब बोल दो। मन्नत अपने आंसुओं को पोंछती है और बोलती है कि बोझ है ना वो आप उठाएंगे, अपने कर्मों का बोझ। आप अपने माँ बाप को घर से बाहर निकालने का जो पाप कर रहे हैं ना, उसी का बोझ उठाएंगे अपने सर पर। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे विक्रांत मन्नत पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता। मन्नत विक्रांत को आकर बताती है कि मन्नत प्रेग्नेंट है, विक्रांत डेड बनने वाला है, लेकिन हम देखते हैं विक्रांत बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं नीतू जेल से बाहर आ जाती है। यहीं पर हम श्रुति को देखते हैं। श्रुति को पता चल जाता है कि ऐश्वर्या अभी भी जिंदा है। श्रुति को सब कुछ पता चल जाता है। वो सोचती है कि मुझे सबको सच बताना होगा, लेकिन हम देखते हैं ऐश्वर्या, विशाखा, मलिका तीनों मिलकर श्रुति की जान भी ले लेते हैं। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड तो काफ़ी ही धमाकेदार होगा। अगर आपको ऐसे ही सीरियल की अपडेट जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें।